प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी एस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपके आधुनिक काव्य संग्रह में संकलित जो 11 कवियों की कविताएं हैं उनमें आरंभिक 4 कवियों को हमने पढ़ लिया है। प्रथम कवि के रूप में हरिओत जी की कविताएं पढ़ी, दूसरे कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त की, तीसरे कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद और चौथे कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं। और अभी 5वां चैप्टर आपका चल रहा है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की नौका विहार कविता को हम पढ़ चुके हैं। और हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन कविता को आरंभ किया था और उसी क्रम को हम जारी रखते हुए आज हम आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो ये अगली जो पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज की ऑनलाइन कक्षा। देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार, यानी कहने का तात्पर्य जब मनुष्य का इस सृष्टि में जब जन्म होता है तो कहने का तात्पर्य उसका सुनहरा जीवन होता है। प्रातःकाल की लालिमा युक्त सुनहरी किरणें जिस तरह से प्रकृति में रात्रि को समाप्त करके सुखद समय का आगमन करती है, रात्रि जो अज्ञान अंधेरे के दुखों का प्रतीक होती है उसकी जगह उजाला यानी सूर्य की किरणें जो है रोशनी का प्रकाश, सुखद समय का प्रतीक होती है वो। तो अखिल यौवन के रंग उभार, कहने का तात्पर्य मनुष्य का जब बचपन आरंभ होता है और यौवनागमन होता है तो सुखद समय होता है उसका। एक तरह से वो हर तरह की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है और उसके शरीर के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य निखर जाता है, सौंदर्य की मूर्ति के रूप में वो सामने आ जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यानी यौवन में मनुष्य अत्यंत सुंदर। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, समय बदलता है और वो हड्डियों के हिलते कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो शोषित हो जाता है। एक तरह से सुखद समय जो यौवन, एक तरह से किशोरावस्था, बचपन किशोरावस्था में और यौवनागमन के समय जो सुखद समय था वृद्धावस्था में वो दुखद समय में परिवर्तित हो जाता है, उसकी दशा दुखद हो जाती है। तो ये समय बदलाव लेता है, मनुष्य वृद्धावस्था में हड्डियों के हिलते कंकाल की भांति दिखाई देता है और वो सौंदर्यहीन हो जाता है। उसकी सुंदरता जो पहले थी वो सुंदरता अब दृष्टिगोचर नहीं होती है। कच्चों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांच सिवार। कच्चों के चिकने यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब यौवनागमन उसके जीवन में होता है, सुखद समय का आगमन जब उसके जीवन में रहता है, सुख शांति समृद्धि, उस समय उसका सौंदर्य निखर जाता है। कच्च यानी बाल, उसके जो काले घने घुंघराले बाल, अत्यंत चिकने सर्पिणी की तरह काले बाल होते हैं जिससे उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ता है और वो उस पर इतराता रहता है। लेकिन समय बदलता है, वृद्धावस्था का आगमन होता है और उसमें केंचुली कांच सिवार, यानी उसके जो बाल पहले काले घुंघराले घने सुंदर थे वो अब केंचुली यानी सांप के द्वारा उसका उतारा हुआ पुराना वस्त्र जो हल्का सफ़ेद रंग का होता है, कांस जो पगडंडियों पर जो कांस उगती है वर्षा ऋतु के उपरांत, तो वो कांस सफ़ेद रंग की होती है। और सिवार ये भी घास सफ़ेद, यानी कहने का तात्पर्य सौंदर्यहीन, यानी उसके जो घने काले बाल थे वो एकदम सफ़ेद हो गए हैं, सौंदर्यहीन हो गए हैं। तो ये समय का बदलाव है, मनुष्य हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रह सकता, हमेशा सुखद क्षण उसके जीवन में नहीं रह सकते। समय परिवर्तन के साथ वृद्धावस्था में उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो सौंदर्यहीन हो जाता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कवि ने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह जीवन में ये पंक्ति लिखी है कि ये जो सुख शांति समृद्धि जो आती है, रिद्धि और समृद्धि मनुष्य के जीवन में, वैभव और विलास, ये 4 दिन की चांदनी होती है। 4 दिन तक आमोद प्रमोद में मनुष्य सुख शांति समृद्धि में अपना जीवन व्यतीत करता है। सभी फिर हाहाकार, और बाकी समय उसको दुख और कष्टों में, पीड़ा में बिताना पड़ता है। ये समय के कारण है, ये विधाता रूपी समय, ये बदलता रहता है, ये किसी के रूप में कोई करुणा और कोई दया भाव नहीं दिखाता है। आज बचपन का कोमल घात, जरा का पीला पात, और अभी हम हाल ही में हम देख रहे हैं अपने जीवन में हमारी ही संतानें, उनका बचपन का जो जीवन होता है बिल्कुल कोमल घात, यानी एक तरह से सुनहरे सपने वो देखता है, अपनी महत्वाकांक्षाएं वो पूर्ण करना आरंभ करता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जरा का पीला पात, अर्थात तो जवानी में बूढ़े दिखने लग जाते हैं। उनके खान पान, आज का परिवेश सभी इसी तरह का हो गया है कि मनुष्य तो जन्म लिया और बचपन में जो कोमलता का सौंदर्य उसके जीवन में यौवन का आगमन होता है, क्षणिक सौंदर्य होता है और उसके बाद उसका शरीर पीला पड़ जाता है। यानी जवानी में ही बूढ़े के लक्षण, वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। 4 दिन सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात।
कवि फिर बार बार यही कह रहे हैं कि ये समय बड़ा बदलवान है। मनुष्य के जीवन में जो सुखद क्षण आते हैं वो चंद्रमा की चांदनी जो हमारा मन मोहित कर लेती है, शीतल चांदनी, उसी तरह से सुख शांति समृद्धि के कुछ ही क्षण मनुष्य के जीवन में आते हैं। और उसके बाद शेष जो समय होते हैं वो अंधकारमय, अंधकार का तात्पर्य जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कष्टमय, दरिद्रता, निर्धनता, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, अज्ञात कष्टों में मनुष्य गिर जाता है। ये समय की बलवानता है, समय की परिवर्तनशीलता है। कुछ समय पहले मनुष्य सुखद दशा में रहता है, थोड़े ही समय बाद में उसके जीवन को कष्ट यानी दुख, दर्द रूपी अंधेरा उसको चारों ओर से घेर लेता है। शिशिर जड़ नयनों का नीर, जुलस देता गालों के फूल, यानी कहने का तात्पर्य सुखद समय जब होता है मनुष्य का, और अचानक जब वो दुख में, कष्ट में जीवन उसका आरंभ होता है, दुख उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य शिशिर सा जड़ नयनों का नीर, जुलस देता गालों के फूल। जैसे सर्दी की ऋतु में पाला पड़ता है और पुष्प जो खिले हुए हैं और अचानक उसके ऊपर पाले की मार पड़ती है और वह फूल जो है एक तरह से जल जाता है। उसी तरह से शिशिर सा उपमा अलंकार है। मनुष्य के जीवन में जो सुखद क्षण है उसमें शिशिर ऋतु भांति दुखों का अचानक आगमन होता है और दुखों में फिर मनुष्य के आंसू गिरने लगते हैं। और जब आंसू गिरते हैं तो कहने का तात्पर्य जो उसके सुंदर सुंदर जो कोमल जो गाल है वो अत्यधिक वेदना, कष्ट और पीड़ा भरे आंसुओं से उसका वो सौंदर्यहीन हो जाते हैं। यानी सुंदर सुंदर गाल जो है वो अत्यधिक कष्टों के कारण उसके गाल सूखने लग जाते हैं। यानी सुखद समय कुछ ही समय तक, उसके बाद में उसके जीवन में दुखों का आगमन होता है, कष्टप्रद जीवन उसका आरंभ होने लग जाता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल। और जब एक तरह से विवाह होता है या यौवन का जब आगमन होता है इस प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में, तो कहने का तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रणय भावनाओं में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। सुखों का खजाना जैसे उनको मिल गया है। तो प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, और जैसे ही उनका जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है और जब आटे दाल का भाव मालूम होता है, यानी उनके जीवन में सुखद समय धीरे धीरे चला जाता है 4 दिन की चांदनी की तरह, और कष्टों का आगमन, अंधकारों का आगमन होने लगता है। तो ये दोनों प्राणी जो आपस में अपने नेत्रों को देख, 4 आंखें ही एक तरह से प्रेम को बढ़ाने वाली हुआ करती हैं। वो अधर, वो होंठ जो चुंबन लिया जाते थे सुखद समय में, वो अधर जाते अधरों को भूल, अर्थात प्रेम विच्छेद हो जाता, उनमें मन मुटाव हो जाता, दोनों जीवन संगी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ये जीवन में समय के बदलाव को बतलाया गया है। समय बड़ा परिवर्तनशील है। समय आज सुखद हैं तो आने वाला समय कब कष्टप्रद हो जाए कह नहीं सकता। अभी कष्टों का समय है तो कब वो सुखप्रद हो जाए भविष्य के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। आज का समय किसी के ऊपर कोई दया भाव नहीं दिखाता। 2 प्राणियों को वो मिलाने वाला है। प्रणय श्रृंगारिक क्रियाएं उनके जीवन में भी चल रही है और थोड़े ही समय में उनके अधर एक दूसरे अधरों को वो भूल जाते हैं, यानी प्रणय क्रियाएं वो करना भूल जाते हैं, वो कष्टों में ही जीवन बिताते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, यानी मृदुल कोमल कोमल होंठ, यौवन के समय मनुष्य के जीवन जब आरंभ होता है, गृहस्थाश्रम में जब मनुष्य प्रवेश करता है तो उसका जीवन आरंभ होता है। तो प्रेमी प्रेमिकाएं, नायक नायिकाएं दोनों के मधुर मधुर होठों पर जो मधुर मधुर हंसी, जीवन की खुशियाँ उन होठों पर हमें हिमजल की भांति एकदम शीतल जीवन, उनका ठंडा जीवन जिसमें कोई कष्ट नहीं, तो हिमजल की भांति उनके मधुर होठों पर मधुर मधुर जो मुस्कान थी वह मुस्कान उड़ा जाता निश्वास समीर। और फिर वियोग में, वेदना में, कष्ट में, दुखद समय में जब वो आहें भरते हैं तो होठों पर जमा हुआ हिमजल मधुर हंसी भी समाप्त हो जाती है। वियोग वेदना में एक तरह से वो निश्वासें बढ़ते हैं। वियोग की ज्वाला में जब वो जलते हैं तो वो हंसी सब गायब हो जाती है, यानी सुखद क्षण दुखों के आगमन से गायब हो जाते हैं। तो सुखद समय कुछ ही क्षण के लिए मनुष्य के जीवन में आता है। सरल भवों का सरदाकाश, घेर लेते घन फिर गंभीर। सरल भवों का सरदाकाश, शरद का आकाश, यानी शरद ऋतु का जब आगमन होता है उससे पूर्व वर्षा हो जाती है। आकाश साफ सुथरा एकदम सीधा सरल श्वेत रंग के बादल आकाश में रहते हैं, लेकिन वह सरलतम जीवन सुखद समय कुछ ही क्षणों तक रहता है। वह सौंदर्य कुछ ही क्षणों तक रहता है। उसके बाद काले बादल आकर के, काले दुख रूपी बादल
निराशा वेदना रूपी बादल आकर के मनुष्य के इस भवों सरल भवों को घेर लेता है, यानी सुखद जीवन को घेर करके फिर गंभीर उसको शून्य सा कर देता है, उनको दुखों से ग्रस्त कर देता है। तो मनुष्य के जीवन में कब सुखद क्षण रहते हैं और कब दुखों से वो गिर जाता है कुछ भी नहीं कह सकते। कब निराशा और वेदना मनुष्य के जीवन को आकर के बदल देती है, मनुष्य का जीवन कब परिवर्तित हो जाता है, ये समय बड़ा बलवान है। तो कवि ने इस पूरी कविता में परिवर्तन शीर्षक रखा कविता का कि ये कैसे बदलाव हो गया, समय कैसे कैसे बदलता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में अभी क्षण भर पहले तो खुशियाँ थी और क्षण भर बाद में उनके रोना धोना पीटना मच जाता है। तो थोड़े समय पहले 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात, मनुष्य का जीवन कष्टमय और अंधकारमय है। कवि इस पूरी कविता में यही संकेत देना चाहता है, यानी ये समय रूपी विधाता जब अपनी आँख खोलता है तो मनुष्य का उत्थान यानी जन्म होता है, किशोरावस्था और बचपन उसका बीतता है, यौवन में वो प्रवेश करता है। जैसे ही समय रूपी परिवर्तन आँख बंद करता है तो मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है, उसके जीवन में कष्टों का प्रवेश हो जाता है, दुख दर्द वेदना में वो जीवन जीता है। तो आज का जो क्षण भंगुर जीवन है अस्थिर है, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, कोई मनुष्य अमर नहीं रह सकता। शून्य सांसों का विधुर वियोग, यानी कहने का तात्पर्य जो एक तरह से शून्य सांसें, यानी पहले प्रेमी प्रेमिकाएं जिनके यौवन का आगमन होता था, सुखद समय जिनका आरंभ हुआ और फिर थोड़े ही समय बाद में वो बिछुड़ जाते हैं। विधुर वियोग, किसी को विधुर, किसी की पत्नी मर जाती तो वो विधुर हो जाता है और उसके जीवन में कष्टों का आगमन हो जाता है। फिर शून्य में एकांत में उसकी परेशानियां बढ़ती हैं और वो निस्वास बढ़ता है उसके वियोग में। कुछ नहीं कह सकते इस समय का, कब ये क्या कर जाता है। छुड़ाता अदर मधुर संयोग, और ये होंठ जो है मधुर मिलन के क्षणों को भी भुला देता है। थोड़े ही समय संयोग सुख मिला और उसके तुरंत बाद वियोग दुख भी हमें झेलने पड़ते हैं। मिलन के पल केवल 2-4, वीरे के कल्प अपार। कवि यहाँ इस कहना चाह रहे हैं कि पति पत्नी के जो मिलन के क्षण है या स्त्री और पुरुष का जो जीवन का जो आगमन होता है जीवन साथी के रूप में, उसमें मिलन के क्षण तो कुछ ही हैं, सुखद समय थोड़े ही समय का है। उसके बाद में वियोग वेदना दोनों को झेलनी पड़ती है, एक दूसरे के वियोग में कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ती है। कल्प अपार, अनेक युगों तक उनको पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, यानी प्रेमा भाव उनमें लुप्त हो जाता है। ये समय बदलाव है। अरे वे अपलक 4 नयन आप आंसू रोते निरुपाय। वह अपलक 4 नयन, 4 नयन कहने का तात्पर्य नेत्र 4 होना, अत्यधिक घनिष्ठ प्रेम होना, एक दूसरे को 2-2 नेत्रों से देखना तो प्रेम बढ़ोतरी का संकेत है। आप आंसू रोते निरुपाय, एक दूसरे के मिलन के लिए वो तड़पते थे और जब मिलन हो जाता है, सुखद समय, यौवन का आगमन, वैवाहिक जीवन उनका आरंभ होता है। उठे रोमों के आलिंगन, और फिर उनकी मिलन के समय, आलिंगन के समय उनकी रोमावलियाँ खड़ी हो जाया करती है अत्यधिक खुशी के कारण। कसक उठते कांटों से हाय, और फिर थोड़े ही समय बाद में उनको कष्ट भोगना पड़ता है। दोनों पहले एक दूसरे के मिलन के लिए तड़पते थे और अब दोनों के जीवन में इतने कांटे बीत जाते हैं, एक तरह से दुख दर्द और कष्टों का प्रवेश हो जाता है। दोनों एक दूसरे से नजरें तक में ही मिलाना चाहते हैं, यानी मनुष्य के वैवाहिक जीवन में जो टूटन आ रही है वो संकेत कवि यहाँ कह रहे हैं। कसक उठते कांटों से हाय, फिर दोनों की एक दूसरे की वाणी ही कांटों की तरह चुभने वाली प्रतीत होती है। एक दूसरे का व्यवहार भी लोग पसंद नहीं करते। ये पति पत्नी का आज का टूटता हुआ मनुष्य का जो जीवन है, उसके मूल्य जो पतन हो गए हैं, उसके बारे में कवि यहाँ संकेत दे रहे हैं। किसी को सोने के सुख साज, मिल गई यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख काल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। कवि यहाँ कह रहे हैं समय किसी के ऊपर कोई लज्जा नहीं दिखाता, कोई करुणा भाव नहीं दिखाता, कोई दया भाव नहीं दिखाता। किसी को सोने के सुख साज, कवि यह कहना चाह रहे हैं कि आज मनुष्य सुख शांति समृद्धि में, सुनहरे सोने में और सुख शांति समृद्धि वैभव विलास में, वैभव विलास के उसको अवसर मिले हुए हैं और सुख शांति समृद्धि से अपना समय बिता रहा है। लेकिन ये समय आज उसको सुख शांति दे रहा, सुख शांति समृद्धि दे रहा है, तो उसका ऋण भी वो आने वाले समय में वापस ब्याज सहित वसूल कर लेता है। यानी ऋण के रूप में सुख शांति समृद्धि मनुष्य के जीवन में आती है और आने वाला समय उससे ब्याज सहित वापस उस सुख शांति समृद्धि को दुख और कष्ट देकर के वापस वसूल लेता। कवि ये मूल मंतव्य की बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मिल गई यदि ऋण भी कुछ आज, यानी कुछ उधार के रूप में ये समय अवसर आया सुख शांति समृद्धि का, तो कुछ विधाता के द्वारा, समय के द्वारा ये सुख शांति समृद्धि का समय हमें प्राप्त हुआ। चुका लेता दुख काल ही ब्याज, और आने वाला समय जो दुखद होता है, वेदना कष्ट और पीड़ा
वो इन कर्मों का फल तुरंत ब्याज सहित वसूल कर लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, ये समय किसी के ऊपर कोई दया भाव नहीं दिखाता है। समय आज सुखों के रूप में कुछ हमें ऋण के रूप में प्रदान करता है, तो यही समय वापस दुखद समय हमारे जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, निर्धनता, पीड़ा आदि का प्रवेश करा करके उन सुखद क्षणों का ब्याज सहित वापस वो पैसा वसूल लेता है। विपुल मणि रत्नों का छवि झाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल। यानी विपुल मणि रत्नों का तात्पर्य मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि, अमीरी में अपने जीवन को बहुत ही अमूल्य रत्नों का उपयोग करते हुए वैभव विलास में अपने जीवन को बिताता है। सौंदर्य का जाल बिछा देता है, अपने सपनों का जाल बिछा देता है। इंद्रधनुष की सी छटा उसके जीवन में फैली हुई रहती है, लेकिन ये इंद्रधनुष का जो दृश्य आकाश में जो अत्यधिक मनोरम लगता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुखद समय, अमीरी का समय, वैभव विलास का समय, इंद्रधनुष की भांति सुनहरा समय आता है, सुखद समय आता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह उसी दुख और कष्ट में पुनः परिवर्तित हो जाता है। विभव की विद्युत ज्वाल और ये वैभव से भरा हुआ उसका सुखद जीवन, चमक छिप जाती है तत्काल। और जिस तरह से आकाश में जो बिजली चमकती है, इस वैभव में बिजली चमक करके पुनः अंधेरे में अंधेरा कर देती है, तो विद्युत की ज्वाला, वैभव विलास की इस ज्वाला में मनुष्य चमकता है, छिप जाती है तत्काल, अर्थात समय बदल जाता है। और ये इंद्रधनुष थोड़े ही समय बाद में अपने सौंदर्य को समेट लेता है। उसी तरह सुख, शांति, समृद्धि का समय मनुष्य के जीवन में आता है और थोड़े समय बाद में वो दुखों में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। मोतियों जड़ी ओस की डार, यानी मोतियों से जड़ी हुई जो ओस की, एक तरह से प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य की किरणें जब प्रकृति पर गिरती है, तो रात्रि में शिशिर ऋतु में जब पेड़ों के पत्तों पर जो ओस की बूंदें जो गिरी हुई थी सूर्य की पहली किरण में, वो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती रहती है। यानी मनुष्य के जीवन में मोतियों की तरह चमकते हुए सुखद क्षण कुछ ही समय आते हैं, उसके बाद में हवा ऐसी चलती है। ये हर्ष जो है, सुखद, आनंद, प्रसन्नता, ये विषाद, शोक, दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। हिला जाता चुपचाप बयार, और हवा चलती है विधाता के इशारे से, और हवा चलते ही वह उसकी बूंदें चमकती हुई नीचे मिट्टी में मिल जाती है। अर्थात मनुष्य के सुखद क्षण, मोतियों की तरह चमकते हुए सुखद क्षण, ये एक तरह से समाप्त हो जाते हैं और दुखों का आगमन हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, समय किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता, ये निर्दयी समय कभी एक सा नहीं रहता है। समय बड़ा बलवान है, आज सुख हैं तो कल दुखों का आगमन, दुख हैं तो पुनः भविष्य में सुखों का आगमन। तो इस प्रकृति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रात और दिन प्रकृति के अटल नियम है, अनवरत रूप से बदलते रहते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी अनवरत क्रम से बदलता रहता है। संसार एक सा नहीं रहता है, इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी क्षण भंगुर है, वो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समय के अनुसार जो ढल गए उसकी नैया पार हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इस अगली पंक्ति से हम आरंभ करेंगे। जय हिंद।